और अब आपको एआई तकनीक की मदद से अयोध्या के अद्भुत दर्शन करवाते हैं। रात के वक्त कैसी दिखती है अयोध्या, कैसा है अयोध्या का नजारा। आप भी पुष्पक विमान से अवध नगरी का दीदार कीजिए हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन और पूजा के साथ। इतिहास बन रहा है और इस इतिहास के साक्षी हैं हम और आप सभी को नमस्कार। मैं हूं पूजा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन। आप सबको नमस्कार और आपको दिखाते हैं एक बहुत खास दृश्य। ये देखिए, वो दूर देख रहे हैं, वो भव्य राम मंदिर है, दिव्य। रात में कितना सुंदर दिखता है और पूर्णिमा की रात में ये मंदिर जब बन जाएगा तो कितना सुंदर दिखेगा। जब ये मंदिर अपने पूर्ण रूप में साकार होगा तब देखिए ऐसा ही दिखेगा राम मंदिर। अभी तो प्रभु राम का मंदिर अपने निर्माण अवस्था में है, लेकिन ये जल्द पूरा हो जाएगा। हम उसे आपको पूर्ण स्वरूप में और पूर्ण रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं और हम उसे जहां से देख रहे हैं वो जगह श्री अयोध्या में ही है, उससे थोड़ी दूर है। इस जगह का नाम मणि पर्वत है। जी हाँ, मैं और पूजा इस वक्त अयोध्या में मौजूद मणि पर्वत पर है। पूजा, इस जगह की भी खासियत है, बहुत सारी मान्यताएं भी हैं। और देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो पाया आनंद। और टीवी के इतिहास में हम आपको अयोध्या का ये जो दुर्लभ दर्शन कराने जा रहे हैं, इसे हमारी टीम ने बहुत मेहनत से तैयार किया है आपको दिखाने के लिए कि आखिर अयोध्या नगरी दिखती कैसी है। जी हाँ, अयोध्या नगरी तो दिखाएंगे, लेकिन जहां हम खड़े हैं उसकी भी तो मान्यताएं और खासियत बता दें। इतिहास क्या कहता है इस जगह के बारे में, मणि पर्वत के बारे में कई सारी मान्यता है। यही माता सीता और प्रभु राम झूला झूला करते थे और कहते हैं कि ये पर्वत माता सीता के पिता राजा जनक की मणियों से बना है, इसलिए इसका नाम मणि पर्वत पड़ा है। लेकिन हनुमान जी से भी जुड़ी एक कथा है इसके बारे में। बिल्कुल, मान्यता तो ये है कि हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी की पहाड़ लेकर जा रहे थे तो उसी का एक टुकड़ा यहाँ पर गिरा और यही वो पर्वत का टुकड़ा है जहां हम खड़े हैं, जिसे हम मणि पर्वत कह रहे हैं। लेकिन साथ ही दर्शकों को हम ये भी बता दें आनंद की असली अयोध्या यात्रा तो अभी बाकी है, क्योंकि टीवी के इतिहास में आज आप पहली बार अयोध्या धाम के दर्शन करने वाले हैं और ये यात्रा आपको कराएंगे मेरे सहयोगी। कैसे करेंगे ये यात्रा, ये आपको वही बताएंगे। जी हाँ, इसके लिए एक खास विमान को हम यहाँ बुलाने वाले हैं और मैं कोई जोर से आवाज नहीं देने वाला, आह्वान नहीं करने वाला, बस यहाँ देखूंगा और वो देखिए दूर वो कोई ये तो किसी पंछी की तरह है। जी हाँ, पंख तो पंछी की तरह हैं, लेकिन ये पंछी नहीं है, ये खास विमान है जिसको हम लघु पुष्पक विमान कहते हैं। ये धीरे धीरे उड़ान भरते हुए आराम से टच डाउन करेगा। आना भाई, धीरे 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 धीरे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। पौराणिक कथाओं में जो राम जी जिसमें अयोध्या में आए थे वो पुष्पक विमान तो बहुत विशालकाय था। ये थोड़ा लघु पुष्पक विमान है, छोटा मॉडल हमने बनाया है, लेकिन सुंदर बहुत है। सुंदर भी बहुत है और इसकी खासियत भी है। अभी देखिए खुल गया, देखिए। अब आप बताइए कैसे खुला, यहाँ तो कोई कंट्रोल नहीं है। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि पुष्पक विमान चालक के मन से जुड़ा होता था, तो रावण के मन से प्रभु श्री राम के मन से जुड़ा हुआ था। यहां ये लघु पुष्पक विमान मेरे मन की ट्यूनिंग से है। अब देखिए ये क्या करेगा। अरे इसके द्वार तो बंद हो गए और द्वार बंद हो गए हैं। लघु पुष्पक विमान में आनंद सवार हैं तो जाहिर तौर पर आपको कहीं तो लेकर वो जाएंगे और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अयोध्या दर्शन अभी बाकी है और ये दर्शन आपको आनंद करवाएंगे। कैसी दिखती है अयोध्या नगरी ये आपको आनंद बताएंगे। लेकिन आनंद, कहां जा रहे हैं आप इस वक्त? कहां जा रहा हूं मैं तो आपको दिखाऊंगा। पहले तो देखिए कैसे मैं जाऊंगा। यहीं से जा रहा हूं, थोड़ी देर में फिर आपसे मिलता हूं। अभी के लिए तो धीरे धीरे धीरे। तो ये लघु पुष्पक विमान के द्वार बंद हो चुके हैं, आनंद इसमें सवार हैं और ये उड़ान भर दी है उन्होंने। अब आपको बता दें कि आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या नगरी कैसी दिखती है ये बताएंगे। साथ ही रामलला का वो मंदिर जिसके लिए बरसों इंतजार किया गया है उसके बारे में वो आपको बताएंगे तस्वीरों के जरिए। लेकिन जरा डिटेल में भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दूं कि आखिर इस मंदिर की खासियत क्या है। देखिए, यहाँ पर 3 फ्लोर और 5 डोम यानी गुंबद बनाए गए हैं। 360 पिलर्स यानी कि स्तंभ इस मंदिर के अंदर हैं। कुल पिलर्स की संख्या आप देखिए और जो ऊंचाई है 161 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। इसके साथ ही अगर हम लंबाई की बात करें तो 360 फीट इसकी लंबाई है। चौड़ाई की भी बात करते हैं, उसका भी डेटा हम आपको दे दें, 235 फीट इसकी चौड़ाई है। साथ ही जानकारी यह भी है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पर 5 पवेलियंस बनाए गए हैं, 12 गेट यानी कि द्वार इसके अंदर बनाए गए हैं जहां से प्रवेश कर सकते हैं। 57.4 एकड़ इस
मंदिर कॉम्प्लेक्स का एरिया है और 3 साल के अंदर ये कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण किया गया है। अभी कुछ हिस्सा और बनना इसका जरूर बाकी है। तो ये जानकारी हमने आपको दी। 3 फ्लोर का ये मंदिर, 5 गुंबद इसके अंदर। जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा ये मंदिर दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको अयोध्या दर्शन कराएंगे, अयोध्या दर्शन के लिए सीधे आपको आनंद के पास लिए चलते हैं। आनंद, इस वक्त कहां पहुंचे आप? प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो जिस मार्ग पर चले वो धर्म का मार्ग था। तो अयोध्या में उस मार्ग पर चलने का सुख आप भी उठा सकते हैं, बस दिल में विश्वास हो और आत्मा साफ हो। हम बेहतरीन टेक्नोलॉजी की मदद से आपको आसमान से खूबसूरत होती अयोध्या नगरी के दर्शन करा रहे हैं। मैं अपने लघु पुष्पक में बैठकर, देखिए, अब धर्मपथ की तरफ आया हूँ। मेरी इस आकाशीय यात्रा का एक और पड़ाव ये धर्मपथ। 2 किलोमीटर का ये रास्ता हाईवे को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ता है। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। अयोध्या को दुनिया का बड़ा तीर्थ बनाने की तैयारी में ऐसे कई पथ बनाए जा रहे हैं। हर पथ की अपनी अलग अलग खासियत है। बेहद खूबसूरत इस धर्म पथ पर सूर्य स्तंभ भी स्थापित किए जा रहे हैं। इसके प्रवेश द्वार पर सूर्य देव को स्थान दिया गया है। रास्ते में खूबसूरत कलाकृतियां भी उकेरी गई हैं। देखिए कितना भव्य, कितना सुंदर दिख रहा है रात में भी श्री अयोध्या धाम। ये है धर्मपथ।